हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित चौहान आपका चौहान एक्सीलेंस क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10 के लिए सफलता बैच। ठीक है, यानी कि जो टारगेट बैच होगा आपका सिर्फ आपके जो एग्जाम आ रहे हैं आगामी यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। पर ज्यादा मोस्टली ये बैच होगा यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, जो ज्यादा ध्यान नहीं देते वो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। और जिसमें बच्चों आपका जो परीक्षा आ रही है वो परीक्षा आपकी फरवरी में होनी है। और फरवरी के जो आपके पास टाइम है, अगस्त के 15 दिन है, एक सितंबर है, एक अक्टूबर है, एक नवंबर है बच्चों, और एक है आपके पास दिसंबर। ठीक है बच्चों, 4 महीने का आपका टाइम है, क्योंकि जनवरी में हम आपके लिए लाएंगे प्रैक्टिस बैच लाएंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिस बैच लाएंगे आपका जनवरी में, जो सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराया करेंगे हम, सिर्फ ये आज। ठीक है, तो आपके 4 महीने के लिए, और इसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं, यानी कि 10 अगस्त से आपकी 10 अगस्त से शुरुआत होनी थी बच्चों, पर कल नहीं हो पाई, इसलिए आज मैं 11 अगस्त से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ इस चीज की। और जिसमें आज आप स्टार्टिंग से यानी कि चैप्टर 1 से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जैसे कि चैप्टर 1 है वो है आपका बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्लास 10 के लिए होगा ये बैच, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका चैप्टर है, यहां से हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे आपका, और ये आपके 4 महीने से पहले पहले हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, यानी कि आपका समाप्त हो जाए। तो आप मतलब जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो भी, और जो बच्चे ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, तो वो भी बेचारे बच्चे, सारे बच्चे जो हैं इसे ध्यान से पढ़ें। और मैं आपके लिए बहुत आसान भाषा में, यानी कि आसान शब्दों में जो आसान तरीका होगा उसके तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो इसकी। अब रियल नंबर होता है बेटे वास्तविक संख्याएं, और सबसे पहले ये वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए आपको ये चीजें जाननी पड़ेंगी कि संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंक क्या होते हैं, क्योंकि अंकों से मिलकर ही क्या बनती है बेटा, संख्याएं बनती हैं। ठीक है, और फिर आपकी संख्याएं कितनी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार की होती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को हम, वास्तविक संख्याएं की जो आपकी चैप्टर है उसका। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले आप बताओ बच्चों संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं होती है बेटा, सबसे पहले तो संख्याएं होती क्या है और संख्याएं मिलकर किससे बनी होती हैं। तो सबसे पहले संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से, यानी कि बढ़िया बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, डिजिट से मिलकर। अंक क्या होते हैं, डिजिट से होती है ना इंग्लिश में। तो अंक क्या होते हैं बेटा, अंक होते हैं 0 से लेकर 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेकर बेटा अंक होते हैं आपके 9 तक। ठीक है, तो ये 0 से लेकर अगर 9 तक है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। ठीक है ना, संख्याएं नहीं बोलते इनको, संख्याएं बोलते, क्या बोलते हैं सिर्फ अंक। 0 से लेकर 9 तक जो होता है वो होते हैं अंक। फिर इसके बाद आती हैं आपकी संख्याएं। ठीक है बेटा, क्या होती हैं संख्याएं, संख्याएं होती हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर एक संख्या बनती। ठीक है, इफ यू कंबाइन द 2 एंड मोर देन 2 नंबर, 2 डिजिट्स आर कॉल्ड द नंबर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कंबाइन 2 और मोर देन 2 डिजिट्स called numbers। समझ में आ गया बेटा, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। कैसे बनती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर? ये बनती है बेटा, जैसे मैंने कोई 2 डिजिट ले ली, कोई से भी ले लिया, मैंने 2 ले लिया,
ठीक है, एक डिजिट मैंने ले लिया 3, यानी कि एक तो मैंने ले लिया 2 और एक मैंने ले लिया 3। तो मेरे जो 2 और 3 हुआ बेटा वो क्या हो गया, मेरी एक संख्या बन गई। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, है ना भैया। मैं तो 2 से ज्यादा लूंगा, 2 से ज्यादा ले लो भैया। मैंने 7, 8, 9 ले लिया भैया, तो ये जो संख्या बन गई आपकी, क्या बन गई 789, यानी कि 789। ये भी क्या बन गई बेटा, एक संख्या। तो मैंने क्या कहा आपको, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर एक संख्या बनती है। ठीक है, अब कंबाइन 2 और मोर देन 2 डिजिट्स कवर्ड नंबर्स, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो संख्या समझ गए आपको। अब संख्या बेटा होती कितनी प्रकार की है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, डिजिट्स हो गए, संख्याएं हो गई, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाती है। आप पॉज कर करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी नोटबुक में पॉज कर कर लिखते रहना। ठीक है, चलो सबसे पहली संख्या आती है बेटो, क्या आती है बेटा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इन इंग्लिश भी से नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप गिन सकते हैं, या अगर आसान शब्दों में कहें तो 1 से प्रारंभ होने वाली, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या, या जिन संख्याओं को गिना जा सकता है, ठीक है बेटा। 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं या जिन संख्याओं को गिना जा सकता है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं 1 से प्रारंभ, भैया 1 से ही स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं तक भी जहां तक आप गिन सकते हो। ठीक है, यानी कि 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं या जिन संख्याओं को गिना जा सकता है, आपका क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इन इंग्लिश में अगर हम बोले तो दोज नंबर्स विद स्टार्ट विद 1, है ना, दो नंबर विच स्टार्ट्स विद 1, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 से स्टार्ट हो रही हैं और कहीं तक भी आप इन्हें क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। और इंग्लिश में हम इन्हें एक संख्या और कहते हैं, क्या कहती हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इन नंबरों को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है, या ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दो नंबर स्टार्ट विद 1। ठीक है, कहीं तक भी जहां तक आप गिन सकते हो। ठीक है बच्चों, कहीं तक भी जहां तक आप गिन सकते हो, ऐसे नंबरों को कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, या इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या स्पीड आप वीडियो की धीरे धीरे यानी कि स्लो करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे चलिए आगे आ जाइए। अगला नंबर होता है आपका होल नंबर। क्या नंबर है, होल नंबर। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, या ऐसे नंबर जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0 1 2 3, या इन नंबरों को हम कह सकते हैं 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें 0 को जोड़ दें, ठीक है, 0 को जोड़ दें, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम जोड़ दें 0 में तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर बन जाएगा। ठीक है बेटा, कौन से नंबर बन जाएंगे होल नंबर, 0 में प्लस नेचुरल नंबर जोड़ दो, यानी कि 0 के साथ अगर हम गिनती कर दें स्टार्ट, किसी भी काउंट कर दें कोई से भी नंबर जो हमारे नेचुरल नंबर थे, तो वो संख्या बन गई पूर्ण संख्या। ठीक है,
यानी कि जीरो के साथ अगर हम काउंटिंग करते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं करके जीरो से करते हैं नंबरों को, तो वो नंबर हो जाएंगे हमारे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब तीसरा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट, तीसरी संख्याएं होती हैं आपकी, तीसरी संख्या है आपकी बेटा पूर्णांक। कौन सी संख्या है? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है बेटा? इंटीजर्स यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो प्लस निगेटिव नंबर, यानी कि तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लस जीरो प्लस निगेटिव, यानी कि तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं वो कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, इतनी बात समझना है? कैसे भैया? हमें तो पता नहीं चला, रहे ऐसे पता चला भैया। देखो माइनस में भी ये एक नंबर लाइन है आपकी, एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा जिसे आप क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है बेटा, ये जीरो इधर चलते हैं आपके राइट हैंड पे, ये राइट हैंड है, तो इधर जो नंबर चलेंगे वो चलेंगे पॉजिटिव। इधर जो लेफ्ट हैंड है, देखो राइट हैंड है तो पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड है तो निगेटिव नंबर। इधर सारे हम माइनस के नंबर गिनते हैं। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव चलेंगे। ठीक है, तो निगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, तो संख्या रेखा पर आ गए ना सारे। तो देखो पॉजिटिव नंबर यानी कि कुछ भी, और निगेटिव नंबर मतलब जीरो, -1, -2, -3, तो कहीं तक भी जो माइनस में आप गिन सको। पॉजिटिव नंबर जो प्लस में भी आप कहीं तक भी गिन सको। ऐसी सारी संख्याएं कहलाती हैं आपकी पूर्णांक, यानी कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी आपके इंटीजर्स, यानी कि क्या बनेगा? पूर्णांक बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव प्लस जीरो प्लस निगेटिव, सारे नंबर क्या बनेंगे? पूर्णांक बनेंगे, इन्हें तीनों को मिलाकर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब चौथी संख्या पर चलते हैं बेटा। चलो चौथी पर आओ। चौथी संख्या होती है हमारे पास परिमेय संख्या, ये आपने पढ़ा भी होगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q is not equal to 0, जहां क्या होता है? Q is not equal to 0। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो the numbers which can be written in the form of P/Q where Q is not equal to 0। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है, द नंबर which can be written in the form of P/Q is called रेशनल नंबर where Q is not equal to 0। अगर हिंदी में सीधे सीधे कहें हम, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो होता ना भिन्न, तो सबने पढ़ेंगे के रूप में। कैसे? कैसे क्या भैया? देखो 3/5 है, क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गई।
भिन्न के रूप में लिखा हुआ है न्यूमरेटर, और यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, q की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, माइनस में भी लिख सकते हो, माइनस के 1/5। ठीक है, ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। माइनस के 7/9, ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्या भैया पॉइंटों में भी होती है, देखो 0.1 पॉइंटों में सिर्फ वही होती है जो शांत होंगी, यानी कि जो टर्मिनेट वाली होंगी। ठीक है, जैसे 0.1 है, हम पॉइंट उड़ाएंगे, जोड़ डालेंगे तो क्या फ्रैक्शन होंगी, 1.10। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। परिमेय संख्या ऐसी होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या अगर बोले हिंदी में अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कैसे, जैसे मैं 5 बटे q लिख दूं तो ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात सुनना ही। अब सुनो, इंग्लिश में भी बताता है, द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q is not equal to 0। ठीक है, जहां पर q की वैल्यू क्या नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, वरना ऐसे ही समझ लेना, दोबारा ऐसे क्या करना, दोबारा ऐसे रिवाइज कर लेना यूट्यूब पर वीडियो पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पे बंद कर दिए बाद में। नेक्स्ट है बेटा अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अगर परिमेय संख्या से इसकी परिभाषा बन जाएगी तो ऐसी संख्या है जिसे हम न्यूमरेटर बटे डेनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि √3 है। ठीक है, या इंग्लिश में बोलें तो those cannot written in the form of p/q। ठीक है, जैसे कि √3 है, √3 नहीं लिखा जा सकता। क्यों भैया, √3 के नीचे तो 1 मान लेंगे हम। बेटा √3 के नीचे 1 तो मान लोगे आप, पर 1.732 आगे को भी इसकी वैल्यू चलती रहती है। ये क्या नहीं है, ये एक शांत संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, अशांत। भाई शांत, अशांत क्यों है, शांत मतलब है जिसका दशमलव प्रसार एक जगह खत्म होता है ना। अशांत होता है जिसका दशमलव प्रसार चलता रहता है आगे तक। ठीक है, इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इंग्लिश में बात करें तो जो टर्मिनेटिंग संख्या होती हैं उन्हें तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर ये कैसा नंबर है बेटा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया, मतलब इसका जो दशमलव पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो सारे चलते ही रहते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते। ठीक है, एक जगह रुक जाएंगे तो कैसे नंबर हो जाएंगे, 7। और 7 संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय नहीं लिखा जा सकता। इतनी बात समझ में आई कि जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल संख्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। जो चैप्टर है आपका, कौन सी संख्याएं आ गई, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्याएं आ गई, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। अब बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं बेटा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह। क्या कहते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह को, है ना। ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी परिमेय संख्या पढ़ी हैं उन्हें और अपरिमेय जो पढ़ी है दोनों के समूह को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √3 इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, 3/5 भी आ जाएगा इसमें, 2 भी आ जाएगा इसमें,
पॉइंटों में जो संख्या होंगी 6, 7, 8, 9 ये भी आ जाएंगी इसमें। जो मोड पे जो संख्या होती है वो भी आ जाएगी इसमें। तो ठीक है, जितनी भी सारी संख्या है यानी कि जो परिमेय होनी चाहिए और अपरिमेय होनी चाहिए, वो दोनों के समूह को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। यानी कि रेशनल नंबर और रेशनल संख्याओं को जो मिला दें वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ठीक है, अब कल से मैं लाऊंगा आपके लिए एक्सरसाइज। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका पूरा मैथ जो भी है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर 1 है आपका, ये इसकी जो एक्सरसाइज लाऊंगा वो मैं कल से लाऊंगा। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक ज्यादा पढ़ने के लिए बेल आइकन बता दें, ताकि वो जो बेल आइकन आप बजाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा आपके नए नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू, बाय। ठीक है।